हेलो बच्चों। बच्चों, हमने कारक के बारे में पढ़ा। कारक किसे कहते हैं ये हमने जाना कि जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्रिया के साथ जोड़ते हैं और जिनका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, यहां तक हमने पढ़ा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। ठीक है। अब आज हम एक एक कारक को ध्यान से पढ़ेंगे, उनके उदाहरण को जानेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कर्ता कारक। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे ऊपर कर्ता कारक। कर्ता कारक जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वह कर्ता कारक कहलाता है कि जिस रूप से कार्य के करने वाले का हमें पता चलता है वह कर्ता होता है ना। राम पेन से लिखता है तो राम करता है। राम के द्वारा पेन से लिखा जा रहा है ना, तो कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो राम कार्य को कर रहे हैं, तो हमें जिस रूप से राम से हमें पता चल रहा है क्रिया करने वाले का, तो जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हमें होता है वह कर्ता कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए। राधा ने पत्र लिखा। ऐसे वाक्य जिसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो कर्ता कारक के अंतर्गत आएंगे। जैसे राधा ने पत्र लिखा, है ना। इसलिए राधा ने पत्र लिखा वाक्य में क्रिया का कर्ता राधा है ना। इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ना। इस वाक्य में लिखा श्याम ने उत्तर कह दिया भूतकाल की क्रिया है। राम ने घर की सफाई की, मजदूर ने मिट्टी को फावड़े से खोदा, श्याम ने उत्तर कह दिया, सुरेश ने आम खाया, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा, रोहन ने कहानी लिखा, वाणी ने खाना बनाया। इन सभी में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है ना, अतः ये कर्ता कारक के उदाहरण है। इसके बाद आता है बच्चों भूतकाल। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है? एक और है कर्ता कारक में एक और विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें भूतकाल की अकर्मक क्रिया में परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। बहुत से उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें ने विभक्ति नहीं होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कर्ता कारक का उदाहरण है या नहीं। तो बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती है, जैसी अकर्मक क्रियाएं होती हैं, उनमें परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वह कर्ता कारक होता है। जैसे सोहन गाना गाता है। अब इसमें वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता क्या है? सोहन है और इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यह कर्ता कारक का उदाहरण है। नरेश खाना बनाता है, बालक लिखता है, उससे दिल्ली जाना है, लड़की स्कूल जाती है, सोनू कहानियां लिखता है, गुंजन हंसती है, गीता नाचती है, राम को अब जाना चाहिए। ये सभी अकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है, तो यहाँ पर ने परसर्ग नहीं है, लेकिन यह कर्ता कारक के उदाहरण होंगे। इसके बाद बच्चों आता है कर्म कारक। दूसरा है कर्म कारक, है ना। कर्म कारक में जिस संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया पर प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, लेकिन कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लोप होता है। अब यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया पर जो प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है, इसकी विभक्ति को होती है। इसके उदाहरण देखिए। मोहन ने कीड़े को मारा, माँ बच्चों को सुला रही है, मालिक ने नौकर को पुकारा, लोगों ने चोर को पकड़ा, सीता ने गीता को बुलाया, बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए,
नेहा फल को खाती है। रामू ने पक्षियों को पानी पिलाया। गोपाल ने राधा को बुलाया। अध्यापक ने बालक को समझाया। ये सभी उदाहरण हैं कर्म कारक के, जिसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है करण कारक। करण कारक बच्चों, मैंने आपको बताया था कि करण कारक में साधन होता है। से क्या होता है? से अपादान में भी होता है, करण में भी होता है, लेकिन करण कारक का से साधन होता है, माध्यम होता है, उसके द्वारा कार्य किया जाता है। वाक्य में जिस साधन से क्रिया होता है, क्रिया होती है या कार्य होता है, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा, है ना। तो जिस साधन से हम कार्य करते हैं, वाक्य में जिस साधन से कार्य किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम पेन से लिखता है, तो राम पेन से लिख रहा है। पेन क्या है? पेन से यानी साधन से, है ना। तो यहाँ साधन से क्रिया हो रही है, पेन से लिख रहा है, तो यहाँ पर करण कारक का से होगा। इसके बाद आता है बच्चों, इसके उदाहरण देखिए। करण कारक के उदाहरण, बालक गेंद से खेल रहे हैं। इस वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, अतः गेंद से करण कारक है। बच्चा बोतल से दूध पीता है। राम ने रावण को बाण से मारा। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। सीता ने फूलों से रंगोली को सजाया। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। हम नेत्रों से देखते हैं। वह कार से घर जा रहा है। ग्वाला गाय से दूध दोहता है। वह लड़का ठंड से कांप रहा है। तो ये हमने यहाँ उदाहरणों में देखा कि सभी में से साधन है, के द्वारा है। इसका अर्थ साधन से है, के द्वारा से है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। बच्चा बोतल से दूध पीता है, बोतल से, बोतल लगाकर दूध पीता है। राम ने रावण को बाण से मारा। वह कुल्हाड़ी से मारा, से पेड़ काटता है। फूलों से रंगोली को सजाया। तो ये सभी से करण कारक के उदाहरण है। इसके बाद आता है बच्चों चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए या को है। जहां वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, वहां पर संप्रदान कारक होता है। इसके उदाहरण देखिए। माँ बच्चों के लिए खाना लाई। मोहन ने गरीबों को कपड़े दिए। मैं पिताजी के लिए चाय बना रहा हूँ। यह चावल पूजा के लिए है। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। भोजन के लिए सब्जी लाओ। बच्चा दूध के लिए रो रहा है। राम ने गीता को एक किताब पकड़ाई। अमन ने शाम को गाड़ी दी। राकेश फूलों को पसंद करता है। तो ये सभी उदाहरण हैं जिनमें के लिए को का प्रयोग किया गया है। इनमें संप्रदान कारक होंगे। तो ये संप्रदान कारक के उदाहरण हुए। इसके बाद बच्चों आता है अपादान कारक। अब अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है, लेकिन इसका विभक्ति चिन्ह से अलगाव की क्रिया बताता है, अलग होने के भाव को बताता है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, वह अपादान कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का पता चलता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। अब इसके उदाहरण देखिए। इसके उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अपादान कारक का से कौन सा होता है। पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल अलग हुआ, है ना, सभी में अलग होने का भाव है। सूरज घर से चल पड़ी, मतलब सूरज घर से चल पड़ी, घर से निकल गई, वो अलग हो गई घर से। बिल्ली छत से कूद पड़ी। छत से बिल्ली अलग हो गई, दोनों में अलग होने का भाव है। सांप बिल से बाहर निकला। सांप बिल से अलग हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकल रही है। पृथ्वी सूर्य से दूर है। दोनों के बीच में दूरी है। यह से बता रहा है दूरी को, अलग अलग होना बता रहा है। आसमान से बिजली गिरती है। आसमान से बिजली गिरी यानी अलग हो गई। लड़का छत से गिरा है।
चूहा बिल से बाहर निकला, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। ऐसे कई उदाहरण है, ऐसे कई हम इनका प्रयोग करते हैं कारकों का, है ना। इन कारक चिन्हों का हम बोलते समय प्रयोग करते हैं। तो कौन सा से कहाँ आ रहा है, इस बात का आपको अंतर पता चलेगा कि ये से, मैंने लिखा कि मैं घर से निकली, तो यह कौन सा से है, अपादान कारक का से है ना। और मैंने कहा मैं साइकिल से घर आई, तो यह से कौन सा हो गया, यह हो गया करण कारक का से। तो बच्चों करण कारक का से साधन के रूप में होता है और ये अलग अलग होने की क्रिया को हमें बताता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच के संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आदि है। इसकी विभक्तियां संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। तो ऐसा जो जिसपे हमें दो वस्तुओं के बीच संबंध पता चलता है ना, कि जैसे उदाहरण हम इसके देखें, इसके उदाहरण, रीटा की बहन माया है, यह माला की पुस्तक है। पुस्तक और माला में संबंध की के द्वारा प्रकट हो रहा है। यह रामेश के पिताजी हैं, यह सोहन का खिलौना है। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, गीता का पैर दर्द हो रहा है। मेरा लड़का बहुत होशियार है, मेरी बेटी का नाम सोनिया है। बरेली रवि का गांव है, वह राजीव की बाइक है। तो इस तरह से इन की, का, के, इन विभक्ति चिन्हों के द्वारा दो वस्तुओं का आपस में संबंध स्थापित हो रहा है, उनके आपस में संबंध होने का हमें पता चल रहा है। तो ये संबंध कारक होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण कारक में शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक होता है, जिससे हमें आधार का बोध होता है। जैसे इसकी विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। भीतर यानी अंदर, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि ऐसे शब्द का प्रयोग इसमें होता है। इसकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो उसकी जगह किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहां, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देखिए, मेज पर पानी का गिलास रखा है, फ्रिज में सब्जियां रखी है, पेड़ पर तोता बैठा है, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, सीता पलंग पर सो रही है, जून में गर्मी पड़ती है, रोहन कार में बैठकर बाजार जा रहा है, हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, मेरी बेटी में बहुत सारे गुण हैं, कुर्सी पर नेहा बैठी हुई है। तो ये सारे उदाहरण जो हैं ये अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है बच्चों लास्ट संबोधन कारक, है ना। ये है संबोधन कारक, आखिरी कारक, 8वां कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी, रे आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। किसी को बुलाना है, पुकारना है या बोलना है, उसके लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देखिए, संबोधन कारक के अरे, हे, अजी, रे आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो इसके उदाहरण क्या होंगे, अरे भैया क्यों रो रहे हो, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज, अरे बच्चों शोर मत करो, हे ईश्वर इस संकट के समय सबकी रक्षा करना, अजी सुनते हो मीना के पापा, हे राम बहुत बुरा हुआ उनके साथ, अरे भाई तुम कहाँ गायब थे इतने दिन, हे अर्जुन तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अरे तुम इतना जोर से क्यों बोल रहे हो। तो ये सभी जो विभक्ति चिन्ह है इस तरह के वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। और एक खास विशेष बात संबोधन कारक में कि इनके विभक्ति चिन्ह हमेशा आगे लगाए जाते हैं, वाक्य में आगे लगाए जाते हैं और इनके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ना ये, अरे भैया के पीछे, है ना, इसी अरे भैया के पीछे
लायन और एक डंडा, ये होता है विस्मय सूचक चिन्ह, इनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों हमने आठों कारक के भेद पढ़े कि 8 प्रकार के कारक होते हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण हमने देखे। अब मैं एक सेंटेंस आपको दे रही हूँ, एक वाक्य बता रही हूँ, जिसके माध्यम से, जिस वाक्य को याद करने से आपको आठों कारक के नाम और उनके विभक्ति चिन्ह भी याद हो जाएंगे। ध्यान से देखिए इस वाक्य को, कर्ता ने कर्म को करण द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण पर संबोधन है। इसमें आठों कारक हैं और उनकी विभक्तियां हैं। तो आप यदि एक वाक्य याद कर लेंगे तो आपको आठों कारक के नाम और उनके विभक्ति चिन्ह भी याद हो जाएंगे। तो बच्चों ये बहुत सरल तरीका है कारक के भेदों के नाम उनके विभक्ति चिन्ह के साथ याद करने का, एक ट्रिक है ये, है ना। तो जल्दी से इसको याद कर लो तो आपको पूरे कारक याद हो जाएंगे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण पर संबोधन है। कंप्लीट। कर्ता कारक हुआ, उसकी विभक्ति चिन्ह ने हुई। कर्म कारक दूसरा, उसका विभक्ति चिन्ह ओ। करण कारक तीसरा, जिसका विभक्ति चिन्ह द्वारा। ऐसे संप्रदान कारक चौथा, जिसका विभक्ति चिन्ह के लिए। अपादान कारक पांचवा, जिसका विभक्ति चिन्ह से। संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह अधिकरण, है ना, सॉरी, इसका विभक्ति चिन्ह का। अधिकरण सातवां कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह पर। और आठवां कारक संबोधन कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है हे। तो बच्चों ये वाक्य आप जल्द से जल्द याद कर लीजिए, जिससे आपको कारक के सभी भेद याद हो जाएंगे उनके विभक्ति चिन्हों के साथ। तो हमने कारक का लेसन पूरा पढ़ा। ठीक है बच्चों, अवश्य आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, बाय।